अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। और ये वक्त मेरा है, आपका है, हमारा है। आज है जी वेडनेसडे और आज एक बहुत स्पेशल शो है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने शहर के बारे में, अपने एटीट्यूड्स के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में। इतना प्यारा मुल्क हमारे पास है पाकिस्तान, जिसका कोई हम कंप्लेन तो करते हैं, शिकायतें बहुत करते हैं, ख्याल रखने की जब बात आती है तो नहीं करते। हम लोग जब बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को ऐसे फॉलो करते हैं जैसे मतलब कि हम पैदा हुए हैं उनको फॉलो करने। क्यों? क्योंकि शायद उनके लॉज स्ट्रिक्ट हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट हैं और एक खूबसूरत जगह को आप गंदा नहीं करना चाहते। यहाँ क्या होता है कि आप देखते हैं पहले ही जी शहर इतना गंदा है और गंद फेंक दो, हमारे 4 डब्बे बाहर फेंकने से क्या हो जाएगा जी, पहले ही इतनी गंदगी है। तो ये जो थिंकिंग है, ये एटीट्यूड है, ये सिर्फ हमारे ही मुल्क में मोस्टली पाया जाता है और दुनिया के बड़े कम ममालिक में ये एटीट्यूड है। सब लोग स्पेशली यूथ जो है वो ये सोचती है कि जी हम अगर कोई कंट्रीब्यूशन करें, हम अपना इतनी सी भी हमारी कोई 0.1% कंट्रीब्यूशन हो रही है तो उससे भी एक जब आप बड़ी तस्वीर को देखें तो बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। तो हम इसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे कि भाई यूथ के क्या इश्यूज़ हैं और जो जवान नौजवान लोग हैं वो क्या कर सकते हैं अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए। छोटे स्केल से शुरू करें। सफाई निस्फ ईमान है। हमारे दीन में सफाई की जितनी अहमियत है शायद किसी और रिलीजन में नहीं है, किसी और दीन में नहीं है। तो बेसिकली हम ये भी बात करेंगे कि जी सफाई कितनी ज़रूरी है, किस तरीके से आप अपने सिर्फ घर का नहीं, हम सिर्फ ये करते हैं कि जी अपने आप को साफ़ रखना है और अपने घर को साफ़ रखना है और बाकी जो शहर है और मुल्क है वो जो लगता है कि जी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बात करेंगे कराची शहर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन की वो कराची में है, सबसे बड़ा शहर है मुल्क का। तो यहाँ की बात करेंगे। जगह जगह हम देखते हैं कूड़े के ढेर हैं, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं और जी पान की पीकों से पूरा शहर भरा हुआ है। तो अभी चल के देखते हैं कि जी अवाम की क्या राय है शहर के बारे में, सफाई के बारे में। और उसके बाद वापस आएंगे। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने इस शहर के लिए स्पेशली बहुत कुछ किया है। पहले पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। दीन इस्लाम के मुताबिक सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन मुस्लिम होने की हैसियत से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी की हैसियत से देखा जाए तो हमारा निस्फ ईमान किस सतह पर है, ये सोचकर दिल खून के आंसू रोता है। इसका अंदाज़ा वो जगह देखकर होता है जहां कूड़े के ड्रम मौजूद होने के बावजूद हम में से अक्सर कचरा ड्रम के अंदर डालने के बजाय दूर से फेंक देते हैं। वो अंदर गिरे या बाहर, हमें इस बात की परवाह नहीं। ये सूरत हाल सिर्फ गली महलों तक महदूद नहीं बल्कि बाजारों का भी यही हाल है। अगर आप अपने शहर को अपने घर की तरह ट्रीट करेंगे तो आप उसको साफ सुथरा रखेंगे ना, बट चूँकि मेंटालिटी हमारी ऐसी नहीं है तो लोग जो है कचरा वगैरह फेंक के और गंदा करते हैं। जितना हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे इतने ही बीमारियां कम फैलेंगी और इतना ही माशरा सेहतमंद होगा। सारी बातें ऑन करने की, अगर हम ऑन करेंगे ये सिटी हमारा है, ये मुल्क हमारा है, तो हम उसी तरह से ख्याल रखेंगे जैसे अपने घर ही रखते हैं। लेकिन मसला वही है कि हम अपने घर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने घर में सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं और जो है बाहर उसकी चीज़ का ख्याल नहीं है। हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है सफाई सुथराई का और बीइंग अ मुस्लिम गाय, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें अपने माशरे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहिए, को खुद ख्याल करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है लोग गाड़ियों में से कचरा फेंक रहे होते हैं, विच इज़ वेरी बैड। और मेरे ख्याल से तो अपनी गाड़ी में आप कचरा रख लें, घर जाके आपके घर में भी डस्टबिन होती है, घर के बाहर भी डस्टबिन रखते हैं लोग। खुद से सफाई रखनी चाहिए। अब अगर डिफरेंट कंट्रीज़ को देखें वो करते क्या हैं कि फॉर एग्जांपल सिंगापुर को आप ले लें, कितनी साफ़ जगह है। रीज़न क्या है कि यार आपको जो है ना, यू आर नॉट इवन अलाउड टू ईट च्युइंगम। च्युइंगम भी नहीं खा सकते आप, ठीक है। च्युइंगम पे बैन लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे हर बंदा पान ऐसे खा रहा होता है और ऐसे थूक फेंक रहा होता है जैसे मतलब वो अपने बाथरूम में या कहीं खड़ा है, ठीक है। लोग, मैं कहता हूँ पान को ही बैन कर दो यार। और तो और तफरीह के लिए अवामी मकामात के करीब भी कूड़े के ढेर नजर आते हैं। लोग कोई इमारत तामीर करने के बाद रेत और दीगर मलबा वहीं छोड़ देते हैं। इसी तरह बाज़ तरक्याती कामों के लिए सड़क या गली खोदी जाती है, लेकिन काम मुकम्मल होने पर कचरा और दीगर मलबा ठेकेदार वगैरह वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और तो और
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई खाकरुख खुद भी सड़क और गली की सफाई के बाद जमा होने वाला कचरा भी फुटपाथ के नीचे बने नाले के सुराख में जमा करके सड़क पर पानी जमा करने का सामान पैदा कर देते हैं। बेहिसी की इंतहा हो गई है। क्या वजह है कि कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार ही नहीं? ये हमारा सबसे सवाल है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सवाल इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एहसास और वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। जैसे आपने अवाम की भी राय सुनी कि जी ओनरशिप होनी ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी है और बड़ी मेहनत से आपको मिली है तो आप उसका ख्याल करते हैं, अपनी गाड़ी का, अपने घर का, अपने कमरे का बहुत सब ख्याल करते हैं। लेकिन इस मुल्क के साथ ओनरशिप जो है वो कायम करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे गेस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चलती हूँ हमारी ऑडियंस की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो हैं यहाँ मौजूद हैं, मोस्टली विमेन, और उनसे भी पूछेंगे क्योंकि बहुत कम लड़कियों की जो व्हेन दे ग्रोइंग अप उनकी बड़ी कम, ज़्यादातर गेस्ट हम देखते हैं कि जी एक मेल डोमिनेटेड क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो ज़्यादातर मेल्स की ओपिनियंस को हम सुन रहे होते हैं। आज हम कुछ लड़कियों की भी ओपिनियंस जानेंगे और देखेंगे कि जी उनके क्या इशूज़ हैं, वो क्या समझती हैं और उनको कैसा लगता है इस शहर में रहना। क्या लगता है कि जी ये एक हेल्दी जगह रहने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल में बाकी मुल्क को अगर आप देखें तो फिर भी कुछ एफर्ट्स हो रहे होते हैं कुछ क्लेanलीनेस के लिए। इस्लामाबाद एक बहुत साफ़ शहर है, लाहौर भी कंपैरेटिवली कुछ इलाके बहुत साफ़ हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन कराची में बहुत कम ऐसी जगहें मिलती हैं जो साफ़ हों। तो जी उसके बारे में बात करेंगे और नंबर आपको बता दें 021322700861 हमारा नंबर है जिस पे आप कॉल करें, अपनी राय दें, अपने सवालात पूछें गेस्ट से। और अभी मिलते हैं ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सबसे पहले तो बताएं जो बॉयज़ हैं जिनकी तादाद बहुत कम है, मेरे ख्याल में 20% है, तो आप लोग जो हो वो स्टूडेंट्स हो या पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हो? मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है BS का। अच्छा, और मैं CBM से मेरा ताल्लुक है। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मेरा ताल्लुक। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल। वाह, अच्छा जी। आप? जी इमरान नाम है मेरा, मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, मास्टर्स कर रहे हो? जी कहाँ बिल्कुल। से और किस चीज़ में? कराची से इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में। अच्छा, यूथ पार्लियामेंट का थोड़ा सा मुझे बताओ, क्या करते हैं यूथ पार्लियामेंट वाले? बेसिकली एक शेडो पार्लियामेंट हम लोगों की होती है जिस किस्म के लाइक ओरिजिनल आपकी पार्लियामेंट जिस तरह वर्क करती है। एक पूरा जो है एक स्पीकर होता है, एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, एक अपोजिशन होती है, तो उसी में जो है फिर हमारे डिफरेंट मोशंस आते हैं रिलेटेड टू जो भी एक यूथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड जो है वो हम लोग जो हैं वो मोशंस जो हैं वो लेकर आते हैं पार्लियामेंट में अपने सेशंस के अंदर। उनको बाकायदा डिस्कस किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है बाकायदा वोटिंग होती है और कंसेंसस के साथ जो है प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो आजकल बेसिकली यही है कि हमारा जो इकॉनमी को जो हमारा एक ज़वाल पजीर हुई है हमारी इकॉनमी, और डिफरेंट अब ये देखिए ना कि हमारी जैसे एयरलाइन है, मसला पता है क्या है, जो चीज़ें हमें सामने PIA की बात कर रहा हूँ मैं, बोझा तो माशाल्लाह से एक था वो 17 दिन बाद वो बंद हो गई। तो PIA की बात करूँगा, उनकी एक तरह से मोनोपोली ही है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद 16,000 उन्होंने जो है वो इतनी एम्प्लॉयमेंट उन्होंने करी हुई है जिसके पैसे भी नहीं उनको पे करने के लिए। तो डिफरेंट यही इश्यूज होते हैं। अच्छा, बाकी जो हमारे पास लड़कियां सारी मौजूद हैं जो यूनिफॉर्म में हैं वो हैं जी DHA कॉलेज फॉर वुमेन से। और आपका ताल्लुक कहाँ से? I've completed MBA अच्छा, आप अपनी स्टडीज मुकम्मल कर चुके हो, तो हर लेवल के हमारे पास लोग हैं और आप भी DHA कॉलेज से हो। अच्छा, अभी जाते हैं ब्रेक पे व्यूअर्स, क्योंकि हमारे गेस्ट मुअज़्ज़ज़ गेस्ट जो हैं हमारे वो आ चुके हैं। रिवील करेंगे ब्रेक के बाद कि वो कौन हैं। मेरे ख्याल में जितने एफर्ट्स उन्होंने किए हैं इस शहर के लिए और जितनी सिंसेरिटी और ओनरशिप से काम किया है, उनका काम ही उनकी जो है वो तारीफ़ है। तो अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं जल्दी से। ये वक्त है मेरा।
जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। और ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनका मैं नाम लूँगी और मेरे ख्याल में उनका नाम ही उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए काफ़ी है। साबका नाज़िम रह चुके हैं कराची के लिए, 25th मेयर एक्चुअली कराची के वो थे। 5 साल एज मेयर उन्होंने सर्व किया। उससे पहले सिंध के IT मिनिस्टर थे और अभी पाकिस्तान का जो सेनेट है उसमें वो हैं एज अ सेनेटर। MQM से ताल्लुक़ है और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जो चंद वाहिद लोग हैं जिन्होंने ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए कोई काम किया हो, ख़ुद फिज़िकली निकल के ये सोचे बगैर कि जी मेरी सेफ्टी और मेरी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या होगा मेरा और मुझे तो कोई आके पकड़ लेगा, ये सोचे बगैर जिस तरह उन्होंने निकल के अंत तक एफर्ट्स किए इस शहर के लिए, मेरे ख्याल में किसी और ने नहीं किया। ही इज़ एन एग्जाम्पल फॉर द यूथ। अभी वो हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव सैयद मुस्तफ़ा कमाल सेनेटर ऑन माई शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आप आए सर। एंड आज हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपका ये भी एक ऐसा इशू है जो आपके भी बहुत करीब है, क्योंकि ये शहर आई बिलीव आपका बहुत इससे गहरा ताल्लुक है। आपका द लव फॉर दिस सिटी जो आपका है वो नज़र आया आपके सारे एफर्ट्स में, आपके सारे काम में। और इसी शहर की मोस्टली बात करें, कराची एज ए सिटी, वैसे तो हम पाकिस्तान इन जनरल की बात करें, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ कराची में हैं, चाहे वो सफाई के इश्यूज़ हों, चाहे वो कोई रेजिडेंशियल लोगों के इश्यूज़ हों, दूसरे इश्यूज़ हों, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, वो सारे यहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और मैं चाहूँगी कि यूथ के साथ इंटरेक्शन भी आपका हो, जितने आप लोगों के सवाल हैं आप पूछें, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। हमारे मुल्क को अगर बेहतर करना है किसी ने तो इन्होंने ही करना है। तो सबसे पहले तो बताइए, एज ए सेनेटर कैसा फील कर रहे हैं आजकल? एज ए सेनेटर मुझे तो अभी कोई फीलिंग नहीं आ पाई है, इसलिए कि बहुत अभी कम टाइम हुआ है मुझे एज ए बीइंग ए सेनेटर। तो आई डोंट नो कि कब तक मैं उसको फील कर पाऊँगा, बट इट्स अ न्यू प्लेस फॉर मी, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू ऑल टुगेदर न्यू वर्क, नया सारा काम है। अच्छा, फ्रीडम कितनी है आपके पास जो आप करना चाहते हैं उसके लिए? देखिए, सेनेट की एक तो डिफरेंट जॉब है, वहाँ पर आप जाके अच्छी तकरीर करें, बातें करें और कोई सच कोई ग्राउंड का कोई काम नहीं होता ना। डेफिनेटली बातें ज़्यादा होती हैं, बातों का ज़्यादा। लेकिन आपको फिजिकल ग्राउंड का काम करना ज़्यादा अपील करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली पार्टी हमारी जहाँ जिस वक्त जिसको चाहे, जिस तरह चाहे, हम लोग ऑल राउंडर्स लोग हैं, तो कभी हमें जो है वो कहा है कि ग्राउंड वर्क करो तो ग्राउंड वर्क किया। अभी जब सेनेट इज़ एन अपर हाउस, लेजिस्लेशन होती है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला देखें क्या होता है आगे चलकर। अच्छा, जब आप मेयर थे 5 सालों में, जितनी आपने एफर्ट्स की, मेहनत की, वो क्या आपके अंदर से वो इंस्पिरेशन थी या आपकी पार्टी के ये प्लान्स थे कि जी ये करना है, ये होना है? देखिए, आप खुद आपके इंस्पिरेशंस वगैरह तो खैर अगर मैं अभी बहुत सारी बातें करूं, चूँकि टाइम गुजर गया है, अच्छा गुजर गया है, तो बहुत मैं कहूँ नहीं जी सारी ये बस ख्वाब था और ये वो सारी कहानी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं था। मैं बेसिक्स उसके फंडामेंटल्स ये हैं कि मैं किसी जागीरदार वडेरे का बेटा नहीं था, सरमादार नहीं था, कनेक्शन के थ्रू नहीं आया। नंबर 1 उसकी वजह ये बताने की ज़रूरत ये है, और ना ही मैं पैसे दे के सीट पे आया, इसलिए कि कराची की जो है 10-20 करोड़ रुपए आसानी से लोग दे दें नाज़िम बनने के, ठीक है, बनने के 300 अरब रुपए का बजट मैंने इस्तेमाल किया है ना, 300 अरब रुपए, ठीक है, अपने हाथों से। तो इतना बड़ा शहर है कराची, दुनिया के 62 मुल्कों से बड़ा शहर है, ठीक है। तो जब जब MP MNAs के लिए लोग जो है वो इतने रुपए खर्च कर देते हैं, तो निज़ामत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो भी कराची की। मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, मेरी पार्टी ने, मेरे लीडर ने मुझे उठाकर, गली से उठाकर सिटी नाज़िम बना दिया। नोबडी न्यू मुस्तफा, नोबडी न्यू मुस्तफा। क्या उन्होंने आप में देखा? मुझे नहीं पता। आई वाज अ बेसिक स्ट्रीट वर्कर ऑफ MQM, और एक MQM के वर्कर को हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह से ही होता है, और उठाकर उन्होंने ये पोजीशन दे दी। अब मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको अपनी सिलेक्शन को प्रूव करना है, आपको अपनी लीडर के सिलेक्शन को सही साबित करना है, और आपने कोई 20 करोड़ रुपए खर्च करके ये सीट हासिल नहीं की कि आपने 40 करोड़ रुपए बनाने हैं, नंबर 1, ठीक है। और फिर लोगों का एक ये कि भाई किस नए, मैं जब शुरू में आया था पहला जब मुझे साल था, तो लोग डेफिनेटली आई वाज 33 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, तो लोग जो है वो मुझसे पहले नेमतुल्लाह साहब थे जो मेरी दादा की उम्र के बराबर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, और वो उसके बाद मैं आई वाज अ किड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो लोग तो ये कहते थे किस बच्चे को जो है वो आपने कराची की निज़ामत के हवाले से, तो आई मीन आई वाज अ किड, तो
उसको उस अल्ताबी की उस सिलेक्शन को प्रूव करना, फिर मेरा कोई 1 रुपया लगा हुआ नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो दैट ऑल एक्चुअली अगर एक पूरा एक जैसे कहते हैं पैकेज है, इस पैकेज इस बैकग्राउंड के साथ जो होगा उसको काम करना ही पड़ेगा। अगर मैं काम नहीं कर पाता तो मैं 6 महीने में मुझे हटाकर कोई दूसरा सिटी नाज़िम आ जाता। ऐसे कि मैंने किसी को पैसे तो नहीं दिए थे या मेरी पार्टी को पैसे नहीं दिए थे कि मैं कुछ भी करूं, अच्छा करूं या बुरा करूं। तो ये है बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड का जानना बहुत ज़रूरी है। और यही अगर इस बैकग्राउंड में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर आगे आपको खराबियां नजर आती हैं। तो आई वाज नॉट अ रॉकेट साइंटिस्ट, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं एक और आपको किसी मुल्क चलाने के लिए या आपको जो है वो शहर चलाने के लिए, सूबे चलाने के लिए आपको साइंटिस्ट साइंसदान नहीं चाहिए होते। ऑल बेसिक आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं कि आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए और आपको काम लेना आना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीजें जरूरी हैं जिन पे काम करना। ओनरशिप ना, ओनरशिप से अच्छा, ये जो आपका बजट था, आपने कहा 3 अरब का बजट, 300 अरब रुपए, 300 अरब का बजट 5 सालों में, 5 सालों में, उसमें से कितना हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट के लिए था, कितना हिस्सा मेंटेनेंस के लिए था, थोड़ा सा बताइए। बोले इसमें आई थिंक जो 60% मैं समझता हूँ कि जो है वो डेवलपमेंट साइड पे जो है वो गया है सारा। और प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अगर आप निकालें तो मोर देन 2000 मेगा प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, जो हमारी एवरेज पर डे प्रोजेक्ट जो है बनती। जब मैंने मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया था, जब आखिरी दिन मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लास्ट डे था जब मेरा, कि हमने क्या किया, तो जब हमने जमा करना शुरू किया तो मेगा प्रोजेक्ट जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने 2300 नए प्रोजेक्ट्स इस शहर में बनाए, अल्लाह का शुक्र है। 5 कंप्लीट किए, कंप्लीशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो ऑनगोइंग थे। और हमने हमारा जो एवरेज था पर डे 2 प्रोजेक्ट्स, कि हम हर दिन हमने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए। देखो सुनो जरा, हमसे एक असाइनमेंट नहीं होती और ये पर डे 2 प्रोजेक्ट 200 करोड़ की से ज़्यादा की आप बात कर रहे हैं जिन पे फाइनेंशियल वो हुई है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम आते हैं सफाई की तरफ। मेरे ख्याल में इस एज पे या इससे भी कम एज पे अगर ये वैल्यूज़ आपके घर से आपके अंदर आ रही हैं कि जी सफाई पे जोर देना है, आप मुझे बताइए सर कि कितना इम्पोर्टेंट है यूथ को इस बात की अवेयरनेस होना, हर सिटीज़न को वैसे तो, कि जी सफाई का कैसे ख्याल रखना है, अपने शहर का कैसे ख्याल रखना है। कंप्लेन तो सब करते हैं कि जी इतना बुरा हाल है, ये शहर देखो, खूबसूरती नहीं है। कहते हैं जी आपके इर्द गिर्द खूबसूरती होगी तो आप भी अच्छा फील करेंगे। थोड़ा सा इनसे ज़रा आप इनकी तरफ मुड़ के बताइए कि जी कितना ज़रूरी है, और फिर इनसे भी पूछते हैं कि जी आप लोगों की क्या राय है। मैं समझता हूँ कि सफाई सिर्फ अगर उसको आप आइसोलेशन में लेंगे तो मैं नहीं समझता, बल्कि तमाम चीज़ों के लिए जो है वो ओनरशिप जो है वो सेंस ऑफ ओनरशिप एंड सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप अपने घर को ओन करते हैं, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका सूबा, आपका मुल्क जो है वो आपका अपना घर होता है, आपकी ओनरशिप होती है। और जब तक ओनरशिप कब आती है, जब सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो। ओनरशिप उसी वक्त आएगी, आपकी अपने घर में भी ओनरशिप उस वक्त आएगी जब आपके घर के में जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही हैं उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, आपकी राय ली जाए। और जब इसी तरीके से मुल्क का और शहरों का भी निज़ाम चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी तरह से ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, ये जो डेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपको एक मौका, एक डेवोल्यूशन से आपको ये होता है कि आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में आप काउंसलर्स को जो है वो अपने यूनियन नाज़िम्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं। वो क्या है, इलेक्शन जो है वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है। और उस सेंस ऑफ, आपको पता है कि जब आपको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी जा रही है तो उस इलाके में होने वाले काम को आप ओन करेंगे, ना कि सिर्फ अपनी घर की 4 दीवारी को, बल्कि घर के बाहर जो आपकी सड़क जा रही है, जिसके ऊपर पौधे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर जो है वो लाइट लगी हुई है, उसको भी आप ओन करेंगे। अनलेस एंड अनटिल एवरी सिटीजन, और ये दुनिया भर में, जब तक आप अपने घर की 4 दीवारी के बाहर अपनी सड़क को, अपने पार्क्स को, अपनी लाइटों को ओन नहीं करेंगे, पाकिस्तान दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप उन तमाम चीज़ों की प्रोटेक्शन जो है वो आर्मी लगाकर या पुलिस लगाकर करें। अगर हमने 12 लाख पौधे लगाए हैं फ़र्ज़ करें, तो मैं 12 लाख पुलिस वाले नहीं खड़े कर सकता उसके ऊपर, उसकी हिफाजत करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल कि इस तमाम शहर वाले उसको ओन करें, जहां पर पौधे लगे हैं उसके ऊपर अपनी गाड़ी को ना जाके पार्क कर दें। तो ये था। लेकिन कराची वालों ने ओन किया। आज अगर वो नन्हे पौधे अगर
12 लाख पौधे जो है वो अगर बड़े दरख्त बन गए हैं तो दैट मीन्स के पीपल ऑफ कराची हैज ओन दोज डेवलपमेंट्स। बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं और उसके बाद आपकी तरफ आते हैं आपके सवालों पे। जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हरा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, क्या पूछोगी, क्या कहोगी? मेरा सर से एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले जो काम हो रहा था पूरे कराची में, बढ़ चढ़ के पुल बन रहे थे और बहुत बेहतरीन काम हो रहा था, लेकिन अब वो कम क्यों हो गया है? और मेरा जो है एक शिकायत भी है, क्योंकि मैं इंचोली की रहने वाली हूँ और यहाँ की रहने वाली हो? जी, अंचोली की। ठीक है। तो वहाँ पे सुराग बोर्ड पे एडी होम के साइड पे पुल कब से रखा हुआ है लोहे का, लेकिन 1 साल हो गया उसे, अभी तक वो बना नहीं है। रोड क्रॉस करने के लिए बड़े बड़े यानी जो गरीब हैं और जो बुजुर्ग हैं उन्हें इतनी मुश्किल होती है, काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। तो सर प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पे गौर करवा के ज़रा इसका काम स्टार्ट करवा दें तो मेहरबानी होगी आप। थैंक यू ज़हरा जी, इस पे बात करते हैं अभी। बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका ये काम नहीं करवा सकता, नंबर 1, इसलिए कि मेरी जुरिसडिक्शन करवा सकता है जो एक्चुअली इस वक्त जो है वो इस शहर में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त ये शहर जो है वो ब्यूरोक्रेट हैं, अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट, उनसे वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो रन कर रहे हैं सारा। अच्छा। तो डेफिनेटली अगर आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी हो तो वो अगर उस पर अमल करें, जल्दी करें। और उन्होंने कहा कि ब्रिजेस क्यों नहीं बन रहे, 4 सालों से कम हो गए, इसलिए कि आपके यहाँ जो है वो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए ब्रिजेस, इसलिए काम आपको होता हुआ नहीं नजर आ रहा। आपके पास बने हैं पिछले 10 सालों में जिनका फ़ायदा हम अब उठाते हैं, उनका तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ब्रिजेस बने मुस्तफ़ा कमाल साहब। लेकिन किससे जाके ज़रा बात करें अगर इस तरह के किसी 1339 एक कंप्लेन सिस्टम हम छोड़ कर आए थे। आई थिंक अभी तक वो काम कर रहा है 1339, और वो सिस्टम ऐसा था कि उसकी जो नाज़िम का जो कमरा है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, तो आप अभी कॉल करेंगे तो विद इन 1 सेकंड जो है वो कंप्लेन स्क्रीन पे चली जाएगी, उसको लोग मॉनिटर करने वाले हैं सारे। हम ये सिस्टम जी दैट इज़ कॉल्ड कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, और इस पे हमें ISO 9001 की सर्टिफिकेशन मिली हुई थी कि इस तरह की सर्विस जो है वो दुनिया में कभी किसी तरह आपके टाइम से पहले ये नहीं थी। हमने इसे इन्वेंट किया, इससे पहले तो कंप्लेन सिस्टम ही नहीं था। 18 मिलियन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो कंप्लेन करें। बट मैं डेफिनेटली हमारे जो लोग MP MNAs हैं उस इलाके के, मैं उनको ज़रूर कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें। मैं डायरेक्ट इंटरफेयर करता नहीं, जिस दिन से मैंने जो है निज़ामत छोड़ी है, मैंने उस दिन के बाद से जो है वो कॉल की नहीं, इसलिए नहीं की कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, एक तो उनको ये ना लगे कि मैं जो है मुझे इंटरवीन कर, मैं वो इंटरफेयर कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जब वंस आई एम आउट तो मेरा अपना भी एक तरीक़ाकार है, मैं जो है वो आई डोंट वांट टू बी अ बिजी बॉडी कि वो कहें कि जी हमारे कामों में, तो मैं मशवरा देने के लिए भी मैंने आज तक कभी फ़ोन नहीं किया किसी को। लेकिन मशवरा तो मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो दिया जा नहीं, वो उसकी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं जी, उसकी प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसकी प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि जब आपको डायरेक्शन नज़र आ रही हो कि डायरेक्शन जो है वो काम करना नहीं है, डायरेक्शन जो है वो पैसे कमाना है, माजरत के साथ, ये तो माजरत नहीं है बिल्कुल, तो उसमें फिर इंसान को थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। लेकिन सवाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है। जो परसेंटेज हमारे यहाँ जो है वो करप्शन की चल रही है, तो वो हमारे सिटी गवर्नमेंट की मैं बात करूं, आती है खबरें तो आ जाती हैं सारी कि आप जो है वो काम शुरू करने से पहले कितना और काम के दौरान क्या, और हर चीज़ में जो है वो आई मीन इट हैज़ गॉन। मैं नहीं कहता कि हमारे दौर में जो है वो नहीं थी, चोरी तो होती थी हमारे दौर में, लेकिन डकैती नहीं होती थी। अब जो है वो प्रॉपर उस लेवल पे। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे आप कुछ पूछना चाहोगी? पहले अपना इंट्रोडक्शन कराओ। आई एम ज़ैनब महबूब फ्रॉम DRJ कॉलेज फेज़ 8, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके टाइम में बहुत सारा काम हुआ और हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी थी लेकिन देखी नहीं। मास ट्रांजिट के बारे में हमने सुना था कराची सिटी में, लेकिन वो हो नहीं सका। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप तो चाहते थे, बजट का इशू था या क्या इशू था, वो क्यों नहीं हो सका? वो क्यों अभी तक हमने सिर्फ सुना, और वो सिर्फ कि हमारे जैसे और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ ही उन्होंने स्टार्ट लिया था ज़ीरो से, जी बिल्कुल, और वो बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, और मास ट्रांजिट में तो बहुत ही आगे निकल गए, तो हम क्यों नहीं कर सके ये? अगर ये 62 कंट्रीज से बड़ा सिटी है तो इसमें इतनी बड़ी सिटी में ये चीज़ क्यों नहीं है? जी मैम, देखिए मास ट्रांजिट दुनिया में जहाँ पे कहीं भी बना है
वो वहाँ की उस शहर की फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया। मैस ट्रांजिट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का ये प्रोजेक्ट होता है। मैस ट्रांजिट दुनिया में जहाँ कहीं भी बना है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इवन कि न्यूयॉर्क में, लंदन में, नई दिल्ली में, शंघाई में ये जो मैस ट्रांजिट जितने चल रहे हैं या कोलालमपुर में या इवन कि अभी दुबई में मैस ट्रांजिट बन रहा है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। इसलिए कि वो एक्सपेंसिव अफेयर है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर का। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्टडीज़ करवा ली तमाम मैस ट्रांजिट की। हम जब फेडरल गवर्नमेंट के पास गए कि भाई इसके लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं हैं, आप दुनिया से कोई कंपनी लेकर आएँ जो कि BOT पे बनाए, यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, अपने पैसे लेकर आए और वो बनाएं और यहाँ पे हम उनको 20-30 सालों के लिए लीज़ कर देंगे उस जगह को, और वो उस पर कमाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट रोज के आ रहे होंगे वो उनके पास जा रहे हों। अच्छा। हमने कराची की पॉपुलेशन को मार्केट किया दुनिया भर में जाकर के 18 मिलियन की पॉपुलेशन है, और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी आएगा वो फास्टेस्ट होगा, और यहाँ पर मैस ट्रांजिट नहीं है। कराची में कंपनीज दुनिया से आ गई, ले आए हम ना सिग्नल फ्री, एक कॉरिडोर 1 के लिए और एक कॉरिडोर 2 के लिए, 2 मैस ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए आ गए। फिर जायका जो है वो एक जापानीज फर्म है जो हमारी सर्कुलर रेलवे को जो है वो रिहेबिलिटेट कर रही है तमाम चीज़ों में। तो मैस, और फिर एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट आया 800 मिलियन $, जिसमें हम जो BRT बना रहे थे, बस रैपिड ट्रांजिट। ये जो मैं रेल की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बसों की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं मैस ट्रांजिट एलिवेटेड की बात कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें मिलकर ही मैस ट्रांजिट बनती हैं। मैस ट्रांजिट इज़ नॉट जस्ट बसेस, इज़ नॉट जस्ट ट्रेन, और ये पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लान होता है, आपस में मिलकर ये मैस ट्रांजिट बनती हैं, ताकि जो है वो ये हो। ये तो है बैकग्राउंड, लेकिन उन कंपनीज भी आ गई यहाँ पर स्टडीज़ भी हो गई, यहाँ पर वो मौजूद भी हैं, आज भी मौजूद हैं। लेकिन उन कंपनीज को अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट से एक सोवरेन गारंटी का लेटर चाहिए होता है। अच्छा। मैं 3 सालों तक जो है वो पिछली गवर्नमेंट से भी और इस वाली गवर्नमेंट से भी 2 साल मैंने गुजारे, मुझे फेडरल गवर्नमेंट से सोवरेन गारंटी का वो एक पीस ऑफ लेटर नहीं मिला। अच्छा, वो लेटर क्या कहता है? वो लेटर ये कहता है कि जनाब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना रिस्क लगाएंगे, आप रिस्क लेंगे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर लगाएंगे, तो उनको वफाकी हुकूमत से एक लेटर चाहिए होता है कि हाँ हम इस पे एंडोर्स करते हैं, खुदा न खास्ता एनीथिंग विल गो रॉन्ग वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये लेटर होता है उसका। वो लेटर जो है वो नहीं मिला। हम स्टडीज इंक्वायरीज और ये जो है वो सारा साल होगा। एनीवे बट हमने वहाँ पे आई कुड हैव इजीली सिट एंड क्राई ऑन स्पिल ओवर मिल्क ना, कि जी आप जो वो बैठ कर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मैं बताता ये देखो कंपनी आ गई और ये वफाकी हुकूमत नहीं दे रही। मैंने ये काम नहीं किया, हमने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकाला। उसके बाद ही हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर हमें फ़र्ज़ करो कि कराची में मैस ट्रांजिट नहीं बनता है तो क्या हम इसी तरह से बैठे रहें। तो फिर हमने वी कंसीव्ड एन आइडिया फॉर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स। ये जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हमने बनाया ना, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 3 अंडरपासेस 3 फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 28 किलोमीटर 5 फ्लाईओवर 1 अंडरपास, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 फिर 5 फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4। ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का जो कॉन्सेप्ट आया ही उस मैस ट्रांजिट के ना होने के बावजूद। अगर आप लोग डेफिनेटली इतनी आप लोगों की उम्रें हैं कि आप लोगों को अगर 5 7 10 साल 8 साल पहले की पिक्चर को थोड़ा सा जो है वो विजुअलाइज करें, तो रोज़ाना अखबारों में जो है वो एक खबर होती थी कि इतने एम्बुलेंसेस फंस गई, इतने लोग मर गए रोड के ऊपर, इतना ट्रैफिक जैम, ये वो सारा चला। आपको ही बताता चलूँ, आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए अपने शहर के बारे में कि रोज़ाना तकरीबन 500 नई गाड़ियाँ शहर में रोज़ाना आ रही हैं। इमेजिन करें 8 सालों के हिसाब से रोज़ाना 500 गाड़ियों को ऐड करें, तो 5 साल 7 साल पहले क्या पोजीशन थी, 8 साल पहले, आज इस शहर की क्या पोजीशन होती। आज इस शहर में अगर ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स नहीं बनते और ये वैक्यूम क्रिएट नहीं करते हम, तो आज इस शहर में रॉयट्स हो रही होती हैं, आपस में लोग रोड पर एक दूसरे को मार रहे होते, 6-6 घंटे फंसे होते। बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। ये 10 सालों तक के लिए तो शायद ये शहर चल जाए, 10 सालों के बाद आपको अल्टीमेटली मैस ट्रांजिट सिस्टम लाना पड़ेगा, और वो कोई सिटी गवर्नमेंट या शहरी हुकूमत नहीं ला सकती। उसमें वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और अपने पैसे लगाने, या तो पैसे लगाएं। अभी न्यू दिल्ली में जो मैस ट्रांजिट बन रहा है, टोटल इट्स ऑल फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। बन वो नई दिल्ली में रहा है सारा। ये अच्छा, ये बताइए मुस्तफा कमाल साहब कि अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं उस लेटर के लिए, वो जो कंपनीज हैं
They all are there. See, Karachi. Exactly. They all are. They all just need the approval and will from the federal government. और एक दिन में फेडरल गवर्नमेंट पे कौन प्रेशर डाल सकता है ये लेटर देने के लिए? क्या ये नहीं हो सकता कि जो शहरी हैं वो मिलके कोई पिटिशन लिखवाएं और वो भेजें तो शायद प्रेशर हो, या कुछ स्टूडेंट्स कोई पिटिशन की कैंपेन? मैं जितनी बात करता हूँ इसलिए बात करता हूँ कि अवाम में, लोगों में अवेयरनेस हो, वो अपने हुक्मरानों से सही सवालात पूछें, राइट सवालात पूछें और राइट चीजें मांगें। हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने हुक्मरानों से मांगना क्या है। तो मेरी इस सारी बातों का हमेशा जब मैं ये बात करता हूँ इतनी डिटेल में, इसलिए कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को माजरत के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो जो मीडिया तो जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस, इनका काम है इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशंस भी नहीं है उनके पास, बैकग्राउंड्स नहीं है उनके पास। और आज जो हमें चीज़ें पता चल रही हैं सर, इतनी डिटेल में आपने समझाया, आई थिंक पूरी पिक्चर सबके पास क्लियर होगी कि जी क्या तो अवाम है। अवाम एक्चुअली अवाम, आप जो पूछ रही थी आपका जो सवाल था कि आप जो पूछ रही थी ये कि कौन इसको प्रेशर डाले, लोगों का है, लोग हैं, मीडिया है, सही चीज़ों को एक्सपोज करें, बताएं कि भाई ये इशू है दुनिया में। कहीं पे भी आप सिटी गवर्नमेंट से, आप मुझसे बार बार कहते हैं कि मैस ट्रांजिट क्यों नहीं बनाया यार, आपने 10,000 नाजिम भी ले आएंगे या मेयर ले आएंगे तो वो नहीं बना सकता, इसलिए कि दैट्स एन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रोजेक्ट। बिलियन, 2 कॉरिडोर बनाने जाएंगे आपको तो 2.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो। क्यों नहीं आप लोग कोई पिटिशन शुरू करते, क्यों नहीं कोई कैंपेन शुरू करते? जितने स्कूल्स हैं, जितने नौजवान हैं, उनसे जाओ, साइन करवाओ, कितने हजारों सिग्नेचर्स आपको मिल सकते हैं। मे बी इट माइट मेक अ डिफरेंस। ये एक चीज़ है करने के लिए। इनका ताल्लुक यूथ पार्लियामेंट से है, लेकिन बाद में बात करेंगे, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन और जल्दी से वापस आते हैं। ये वक्त है मेरा। जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और आपने अभी एक ये मोन्टाज देखा जिसमें जो मेरे ख्याल में इस शहर का सब एक बहुत ही बड़ा अलमिया है। पान की पीकें, जो कोई बिल्डिंग जो है वो बची भी नहीं है, कोई सड़क का कोना मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा जिस पर कभी पान की पीक नहीं पड़ी होगी। और इसके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई लॉ नहीं है। कभी सर मुझे बताएं, कभी इसके लिए कोई लॉ या कोई इस पर कोई चेक करने की किसी ने कोशिश की? हाँ, मेरे ख्याल में कोशिश तो हुई है। I'm aware of बैन भी हुआ था गुटखा इस शहर में, बैन भी हुआ था गुटखा और सारी चीज़ें हैं। नहीं हो पाया, लेकिन डेफिनेटली उसकी जो मजिस्ट्रियल पावर्स हैं उसको बंद करने की, उसको उठाने की। फॉर इंस्टेंस वो प्लास्टिक बैग के ऊपर हमने एक दफ़ा कैंपेन शुरू की थी। 2 महीने तक वो कैंपेन चलती रही। प्लास्टिक बैग इज सो हज़ार्डियस, यू नो दैट, कि अगर वो जलाते हैं जब उसको एक्सवेंजर्स, उससे जो गैस निकलती है उससे कैंसर प्रोड्यूस होता है। कोई जानवर अगर उसे खा ले, गाय बकरी कुछ ऐसी, तो स्ट्रेट अवे उसकी डेथ हो जाती है। और उस पर हमने कहा कि बैन हो। बांग्लादेश में वो बैन है, ढाका में बैन हो गया, ठीक है। हमें भी ये याद है जब हम, आप लोग तो खैर आप लोगों की वो एज नहीं है, लेकिन हम जब छोटे थे तो गोश्त जब आता था तो अखबार के पीसेस में लपेट कर आता था गोश्त, ठीक है।
आप जब वहाँ जाते, दूध वाले के पास जाते थे तो घर से कोई बर्तन लेकर जाते थे। अब तो आप जो एक सिगरेट या मैच बॉक्स लें तो वो भी एक प्लास्टिक की थैली में। तो ये बहुत ज़्यादा हमने उस पर कैंपेन चलाई, हमने बाकायदा उस पर एक माइक्रोन सेट किया कि भाई इस माइक्रोन से बढ़कर जो है वो चीज़ें जो है वो नहीं बिकेंगी। डेलीगेशंस पे डेलीगेशंस आने लगे, सब लोग आने लगे। एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जाकर हमने बड़ों से पकड़ना शुरू किया पहले कि छोटे ठेले वालों से के बजाय हमने बड़ों, और एक इम्पैक्ट आने लगा था। हमने कैंपेन चलाई, हमने एडवर्टीजमेंट भी दी लोगों को उसके नुकसानात बताए, अखबारों में लाखों रुपए के ऐड दिए, टीवी पे ऐड दिए कि भाई ये इसको बैन करें। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आने लगी थी और ये हटने लगा था सारा। ऑल ऑफ ए सडन जो है वो somebody goes to इनकी एसोसिएशन जाती है कोर्ट में और कोर्ट से जाकर एक स्टे ऑर्डर ले आती है कि सिटी गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, नाजिम जो है वो। अब आप 500 रुपये का वकील पकड़ के जाकर एक स्टे ऑर्डर ले आए। अब हम जो है वो हाथ पे हाथ हमारे पास जो है वो स्टे ऑर्डर लग गया सारा आकर। जबकि अभी भी कुछ शॉप्स हैं, कुछ जो है मॉल्स में हम देखेंगे वो खुद करते हैं, वो खुद अवेयरनेस है, आई मीन एनवायरनमेंट के हवाले से। अदरवाइज जो है वो अगर अब गवर्नमेंट नहीं कर, अब फिर उसमें आप लड़ते रहे 2 सालों तक केस चल रहा है सारा, आपको टेम्पो जो है वो खत्म। अच्छा, उसमें कसूर थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा तो क्या लैक ऑफ अवेयरनेस का भी है ना। अगर पता हो कि कोई चीज़ इतनी नुकसानदेह, आपको पता है कोई चीज़ जहर है, तो आप खुद उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, इंडोर्स नहीं करोगे। हाँ सॉरी, क्या कह रही हूँ? माइक और एक कॉलर भी है, पहले कॉल ले लूँ, मैं बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाइस्ता, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आपका शो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरी बात है मैं आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा हमारे नाजिम जो कभी रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है। अव्वल तो पाकिस्तान में पूरा काम हो रहा हो, कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी को बहुत खुशी होती है, लेकिन कराची को अब मेरा ख्याल है दोबारा बनाना चाहिए। बिल्कुल रुक गया है काम। और आप क्या समझती हैं ये बात जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या ठीक है? कि क्योंकि कराची में जो भी डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे अब दिल लगा के कोई काम नहीं कर रहा। नहीं, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है, मैं वर्किंग लेडी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है और दिल चाहता है कि दोबारा से काम शुरू हो। अच्छा शाइस्ता, मुझे ये बताएं, आप अपने लेवल पे क्या अपने मुल्क के लिए कोई एफर्ट करती हैं अपने घर में बाहर निकल के, कोई छोटा सा जेस्चर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो बाहर शारा फैसल के ऊपर दरख्त जो है, मैं डेली वहाँ से रोज गुजरती हूँ, वहाँ से देखती हूँ जो दरख्त लोगों ने काट के रखा हुआ है। मेरा दिल चाहता है मैं दोबारा लगा दूं, लेकिन आप बताएं कि रास्ते में मैं लगा रही होंगी तो कैसा लग रहा होगा। हालांकि मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है और मैं अपने घर के बाहर कभी कचरा फेंकने की कोशिश नहीं करती। मेरा तो दिल चाहता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं झाड़ू पकड़ के जो है ना वो बाहर सड़कों पे लगा के सफाई करना। लेकिन आपको पता है यहाँ के लोग क्या कहना शुरू कर, वो ये बहुत ज्यादा पोस्ट कर रही है, बहुत दिखा रही है। इस तरह के बीच में काम करने वाले लोगों के साथ अगर इस तरह हो जाए ना, वही बात होती है कि सारे मिलकर एक साथ काम करें, ना किसी को करने दे, ना खुद करते ना किसी को करने देते। अच्छा। अब वो दरख्त जो काट के चले गए हैं, मुझे इतना बुरा लगता है, आप यकीन करें कि किसी ने लगाया था और किसी ने काट दिया। ठीक है, वो थोड़ी बहुत ऐसी देख दिखाने को डेवलपमेंट हो रही है, कहीं जमीन दोबारा उखाड़ के वहाँ पे वो लगा रहे हैं, क्या कहते हैं वो एनविक्रिएट लगा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो काम नहीं हो रहा है जो कम से कम शहर के साथ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल क्या था शाइस्ता? जी बोलिए, मुझे सुनाई आपका सवाल क्या था शाइस्ता साहिबा? आप कहीं थी, सवाल है मुस्तफा कमाल साहब। यही सवाल था, एक तो सबसे प्यारी आप लगती हैं बहुत ज्यादा, और दूसरे नाज़रीन से ये कहना था कि भाई खुदा के लिए काम कहीं से शुरू करवा दें, आप लोग कहीं से आपस में मिल बैठ के ये काम दोबारा शुरू करवा दें। डेवलपमेंट का काम जारी होना चाहिए, बहुत परेशानी है। काश के मिल बैठ के बातें करके काम शुरू हो सकता। बहुत शुक्रिया शाइस्ता कॉल करने का। नहीं, ये एक आम शहरी की आवाज़ है जो बाहर निकलती है, एजुकेटेड पढ़ी लिखी खातून है, काम करती है, निकलती है, सड़कों पर जाती हैं, दुख होता है। हम में से सबके आई थिंक तासुरात ऐसे ही हैं, हम निकलते हैं, मैं शहर को देखती हूँ और आप सोचते हो हम क्या करें, उठ के क्या कर लें। इसमें यूनिटी की ज़रूरत है। और ब्रेक पे जाना है और इसी पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं कि जी लोग अब शर्माते हैं, एम्बेरस्ड हो जाते हैं कोई एफर्ट करने से कि दूसरे लोग कहेंगे इनको देखो ये तो शो ऑफ कर रही है। बिल्कुल ठीक है शाइस्ता ने। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू जारी करेंगे। ये वक्त है मेरा।